नीतीश कुमार जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि बिहार की सरकार ने सुशांत सिंह राजपूत का केस जो है अब सीबीआई को सौंपने की डिसीजन ली है। इसमें सबसे बड़ा रोल यही रहा है कि मुंबई पुलिस की कोऑपरेशन नहीं रही है। आपके इन्वेस्टिगेटर्स को तो होम क्वारंटीन में कोविड के चलते आइसोलेट भी कर दिया है। यही मेन रीजन है। अरे सबसे बड़ी बात है, शुरू से ही हम लोगों ने इस बात की जानकारी दे दी है। सबसे पहले सुशांत जी के पिताजी ने, फादर ने यहाँ केस दर्ज किया, एफआईआर किया और उसके बाद बिहार की पुलिस ने उस पर जांच करना शुरू किया और टीम बना करके महाराष्ट्र में भेज दिया और वो काम करने लगे, लेकिन वो कोऑपरेशन नहीं था। इसके बाद एक आईपीएस अफसर को भी भेजा गया तो और सब नोटिस लेकर के भेजा गया, ये नोटिस दे करके कि हम लोग भेज रहे हैं और उसके बाद आईपीएस अफसर को जिस तरह से क्वारंटाइन में कर दिया है बंद, तो बिल्कुल ही ये अनुचित बात है, गलत बात है। तो ये तो जो उनको सहयोग करना चाहिए इस तरह की बात करते हैं, लेकिन एक जो सुशांत जी के साथ जो कुछ भी हुआ है इसको लेकर के सिर्फ वो बिहार के रहने वाले हैं इसलिए नहीं, बिहार का तो स्वाभाविक है, लेकिन हम लोगों ने महसूस किया है कि सारे देश में वो इतने पॉपुलर थे फिल्म एक्टर और उस तरह से उनका जो एक रोल ये था, लोगों के प्रति बहुत उनके प्रति सहानुभूति रही है, उनके प्रति लोगों के मन में एक प्रेम का भाव है। तो जो घटना घटी इसको लेकर के पूरे देश में चिंता हुई और जब उन्होंने हम लोगों के यहाँ केस दर्ज किया तो आपको बता दिया कर रहे थे, उसी समय जो सीबीआई की मांग हुई जो कि स्वाभाविक है, तो उस समय तो हम लोगों से पूछा गया तो हमने कह दिया था कि देखिए उनके पिताजी ने एफआईआर दर्ज किया, उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अगर उनके फादर सहमति देंगे तो हम लोग निश्चित तौर पर तुरंत सीबीआई को रिकमेंड करेंगे। तो आज सवेरे ही डीजीपी की उनके पिताजी से बातचीत हुई है और उन्होंने आज कंसेंट दिया है, तो आज ही हम लोगों ने तय कर दिया कि सीबीआई के लिए जाएगा, अब आज चला जाएगा। अब कुछ ही समय में सीबीआई इंक्वायरी के लिए राज्य सरकार का रिकमेंडेशन जो भी एफआईआर और उसकी एक प्रक्रिया है, उसमें उस सभी प्रक्रिया का सारे जो उसके तथ्य हैं उन सबको देखते हुए आज ही इसको तत्काल भेजा जाएगा केंद्र सरकार। नीतीश कुमार जी, कुछ लोग और महाराष्ट्र सरकार से ये विशेष टिप्पणी हुई है कि ये आपकी पार्टी जो अलायंस में है बीजेपी के साथ और इलेक्शन आ रहे हैं बिहार में, इसके चलते इस पर सियासत हो रही है, इस पर राजनीति हो रही है। ये एक चार्ज है जो अघाड़ी सरकार ने लगाया है आप पर और उनका कहना है कि सरकारें गिराना शायद बीजेपी के साथ जो भी अलायंस में रहा है उनको इसके लिए बहाना चाहिए और लेटेस्ट बहाना है सुशांत सिंह राजपूत की मौत की इन्वेस्टिगेशन। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल बेबुनियाद बात है, इन सब चीजों में कोई मतलब नहीं है, इसका राजनीति से कोई रिश्ता नहीं है, ये बिल्कुल विशुद्ध कानूनी चीज है और एफआईआर दर्ज हुआ है उस पर इन्वेस्टिगेशन करना स्टेट पुलिस का एक समझ लीजिए कि लीगल ड्यूटी है और वही लीगल ड्यूटी बिहार की स्टेट पुलिस कर रही है। और इसके बाद अगर उनके पिताजी ने जिन्होंने एफआईआर दर्ज किया उनका ये कंसेंट हो गया कि सीबीआई से जांच हो, तो इसलिए हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं और इसके बारे में वो क्या सोच रहे हैं ये बात समझ के परे, क्योंकि कोऑपरेट नहीं करना यह भी आश्चर्य का विषय है। और यहाँ का आईपीएस ऑफिसर जो वहाँ की सूचना देकर के भेजा जाता है और उसको इस तरह से क्वारंटाइन में आप बंद कर दीजिए, ये अच्छी बात है क्या? ये कभी होता है क्या? और बताइए, यही नहीं यहाँ से, और ये तो कोई पॉलिटिकल चीज है नहीं कि हम बात करेंगे और कुछ भी करेंगे, ये तो लीगल इशू है। इसलिए हमारे डीजीपी ने बात करने की कोशिश की, लोगों ने बात नहीं किया। हमको डीजीपी ने खुद बताया, बिहार के डीजीपी ने, कि उन्होंने इतनी बार फोन किया है, मैसेज दिया, कोई बात नहीं करते। अब आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कोई राज्य सरकार का पुलिस का प्रधान कहीं फोन करता है दूसरे राज्य के पुलिस को और वो बात नहीं करेगा? ये तो सब अपने आप में आश्चर्यजनक बात है, ये तो लीगल बात है नहीं। इसका मतलब है कि कुछ और बात होगी। तो खैर उन सब चीजों पर हम लोगों का कोई लेना नहीं,
आपको लगता है कि मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत के केस का कुछ सत्य छुपा रही है? ऐसी आपके मन में कोई आशंका है? अभी तक तो कोऑपरेशन उन लोगों को जो मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। अभी तक तो कोऑपरेशन नहीं मिला था, और जो यहाँ के बिहार के पुलिस की टीम गई है उसने मेहनत करके अनेक लोगों से बातचीत की है और इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, लेकिन जो कोऑपरेशन होना चाहिए था वो तो हो नहीं रहा है वहां। तो अगर ये सीबीआई की इंक्वायरी होगी तो सीबीआई का तो दायरा और बड़ा है, और यहाँ एफआईआर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन करना इनका लीगल ड्यूटी है, और उसके बाद राज्य सरकार रिकमेंड कर देगी सीबीआई को, और सीबीआई इसको स्वीकार अगर कर लेती है तो उस स्थिति में ये जान लीजिए सीबीआई का दायरा और बड़ा है, और सीबीआई से जो इन्वेस्टिगेशन होगा और वो बड़े पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन होगा, और उसमें कोई भी अगर उनके पिताजी को जो लगा है, जो सारी बातें उन्होंने एफआईआर में दर्ज की है सुशांत जी के पिताजी ने, तो सारी बात सामने आएगी। नीतीश जी, एक सवाल उन्होंने और उठाया है, और आप एक्सपीरियंस्ड मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि क्राइम का सीन वो मुंबई का है, तो बिहार को कोई एफआईआर दर्ज करने का औचित्य ही नहीं है, ये उनकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। अगर आपको कंप्लेंट लेना भी था तो 0 एफआईआर के मध्य इसको लेकर आपको मुंबई पुलिस को सौंपना चाहिए था। ये आर्ग्यूमेंट कहां तक जस्टिफाइड है? देखिए, सब आर्गुमेंट में कोई मतलब नहीं है, ये पुलिस का लीगल ड्यूटी। हम तीसरी बार कह रहे हैं आपको, अगर कोई एफआईआर दर्ज करेगा तो इन्वेस्टिगेशन करना ड्यूटी है, और यहाँ के रहने वाले हैं उनके पिताजी, उन्होंने ड्यूटी वो उन्होंने एफआईआर दर्ज किया है, तो जो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिहार पुलिस को वो काम कर रही है। तो ये तो एक क्लियर कट बात है, और इसलिए वो क्या बोल रहे हैं और किस तरह की बात दिमाग में है ये तो वो लोग जाने, उससे हम लोगों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन यही चीज इनको पता नहीं है, कैसे नहीं एफआईआर दर्ज होता है, ये जो पुलिस का बुनियादी कर्तव्य है ये पता नहीं है, और ये कोई राजनीतिक चीज है। आज देख लीजिए, अब 3 टेनियर काम, अब अंतिम तीसरे टेनियर का बहुत कुछ महीना बचा है, 2-3 महीना 4 महीना बचा है, और आप जान लीजिए कि इतने दिनों से काम हुआ, हम लोगों ने कभी भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में हस्तक्षेप नहीं किया है, और पुलिस की जो ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है, और ये कैसी बात कर रहे हैं, ये कोई राजनीतिक चीज है? आज तक तो बिहार में हम लोगों ने न तो किसी को फंसाया है और न किसी को बचाया है। जो लीगल उनकी जिम्मेवारी है, पुलिस को काम करती है, और अगर कोई काम नहीं करता तो वह भी जांच का विषय बनता है, और उसके आधार पर उन पर कार्रवाई होती है, लीगल एक्शन। इसलिए हम लोग कभी ऐसी चीजों में जो इन्वेस्टिगेशन की चीज हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन ये पुलिस का अधिकार है, उनको मदद करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे हैं। जो एफआईआर दर्ज किए हैं उन्होंने कहा है कि इसको कंसेंट दिया है कि सीबीआई से इसकी जांच करा दी जाए, तो सीबीआई की जांच के लिए हम लोग रिकमेंडेशन भेज रहे हैं। नीतीश जी, एक ऑफिशियल कमेंट आया है शिवसेना के संजय राउत जी ने ऑफिशियल रिएक्शन दिया है अपनी पार्टी की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि नीतीश जी को उद्धव जी से बात करनी चाहिए थी, उससे पहले ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, और ये भी कहा है कि आप राजनीति में स्तर नीचे ले गए हैं इस तरह के मुंबई वर्सेस बिहार पुलिस में ये जो शोडाउन हो रहा है इसके द्वारा। इस पर आप क्या कहें? इस बात में बहुत साफ कहता हूँ, कौन क्या बोलता है ये उनके स्वभाव पर निर्भर करता है, और ये पॉलिटिकल इशू है ही नहीं। अगर शिवसेना का कोई नेता कुछ बोल रहा है तो जनता दल यू का नेता उनको जवाब देगा, ये कोई बात ही नहीं। हम जब चीफ मिनिस्टर है तो मेरी ड्यूटी है, हम ऐसे मामले में जिसमें एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें पॉलिटिकल बात नहीं कर सकते, और चीफ मिनिस्टर से हम क्या बात करें, कोई पॉलिटिकल चीज है? हमारे डीजीपी ने अपने डीजीपी से बात करने की कोशिश की है, सबसे पुलिस अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की है, तो ये है लीगल, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल, और बाकी जितनी बातें की जा रही है वो पॉलिटिकल है। अब किसी को अगर पॉलिटिक्स में किसी प्रकार से पॉलिटिक्स करने की रुचि है तो करे, हम लोग पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में इस तरह की दिलचस्पी हम लोग नहीं दिखाते। नीतीश कुमार जी, जाने से पहले एक सवाल सिर्फ आपसे पूछूंगी कि वही कह देते हैं कि जो काम पुलिस की ड्यूटी है ये पुलिस करे।
और वो रिकमेंडेशन जा रहा है और केंद्र में सीबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर अपने आप जांच ले लेती है तो सीबीआई जांच करेगी। एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी नीतीश जी। सवाल ये है कि आपने अपने पुलिस कर्मियों के साथ कुछ ना कुछ इस केस का असेसमेंट किया होगा। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये सुसाइड का केस है या जैसे जनता का मानना है ये मर्डर का केस हो सकता है? आमतौर पर अवधारणा दूसरे प्रकार की है कि वो मजबूर हुई, आमतौर पर अवधारणा। अब उसी सिलसिले में उनके पिताजी ने, सुशांत जी के पिताजी ने एफआईआर किया और एफआईआर में जितनी बातें उन्होंने दर्ज की है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और अब तो सीबीआई को सपोर्ट किया जा रहा। सीबीआई हाथ में ले लेगी, वो जांच करेगी तो सब सच्चाई सामने आ जाएगी। जी, नीतीश कुमार जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।